हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रेलवे के लिए प्रैक्टिस सेट साइंस का कर रहे थे उसका मैं पांचवा पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले 4 पार्ट मैंने करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी का साइंस पढ़ना चाहते हैं या फिर जीके का क्लास करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप साइंस का सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो उसका मैंने जो है वो बायोलॉजी से स्टार्ट किया है। सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जो है इसको भी जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो रेलवे का साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है वो करने वाले हैं। इसमें जो है मैं हर रोज 20 क्वेश्चन करवाता हूँ। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग होता है, यानी कि जो आपका पुष्प में जो मादा प्रजनन भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो उसको जो है वो कार्पेल जो है वो कहा जाता है, जिसको अंडप हिंदी में जो है वो कहा जाता है। तो पुष्प के परागकोश में 2 लंबे जो है वो परागपुट होते हैं। प्रत्येक के अंदर जनन कोशिकाएं जो है वो कोशिकाओं से अर्ध सूत्री विभाजन के बाद पराग कणों का निर्माण जो है वो आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा कि पुष्प के मध्य में स्थित जो मादा प्रजनन अंग होता है वो आपका कार्पेल कहलाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिल द ब्लैंक्स नग्न बीज होते हैं, यानी कि इनमें से कौन सा जो होता है वो आपका नग्न बीज होता है। तो पाइनस का जो है वो आपका नग्न बीज होता है, जिसको अनावृत बीज भी कहते हैं। पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें बीज नग्न होता है, अर्थात बीजांड तथा उनसे विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल साइकस में का जो बीज होता है वो नग्न बीज होता है, पाइनस का होता है, सीडस का होता है, गीको का होता है। आप ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम बनाकर रासायनिक विज्ञान की नींव जो है वो आपका रखा था। तो वो आपका रखे थे एंटोनी एल लाइबोजियर ने जो है वो आपका रखा था। एंटोनी लाइबोजियर जो है वो फ्रांसीसी रसायन शास्त्र से संबंधित हैं, जिन्होंने रासायनिक संयोजनों के 2 महत्वपूर्ण नियमों को विकसित किया था और रासायनिक पदार्थों के नामकरण के लिए आधुनिक प्रणाली का सह लेखन किया था। उन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी कहते हैं, यानी कि एंटोनी एल लाइबोजियर को आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन जो है वो सही है। तो न्यू बॉर्न जो बेबी होती है, यानी कि जो गर्ल है, उसके लिए जो है आपका 44 गुणसूत्र प्लस आपका एक्स एक्स जो है वो क्रोमोजोम होगा। वहीं अगर 44 प्लस एक्स वाई हो जाएगा तो वो आपका लड़का के लिए यानी कि बॉय के लिए हो जाएगा। आप ये भी याद रखिएगा। और मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 46 होती है और 23 पेयर जो है वो आपका पेयर में अगर बात करेंगे तो 23 पेयर होता है। और लड़का और लड़की होना यह किनके क्रोमोजोम पर जो है वो डिपेंडेंट होता है, तो जो पिता के क्रोमोजोम होता है उस पर जो है वो डिपेंड होता है। क्योंकि महिलाओं में जो क्रोमोजोम होता है वो 23 के 23 पेयर जो होता है वो एक्स एक्स होता है। वहीं आपका जो पिता का क्रोमोजोम होता है उसमें आपका जो 44 जोड़ा यानी कि 45 बोल सकते हैं कि 45 एक्स एक्स होता है और एक जो है वो आपका वाई होता है। अगर एक्स और वाई मिलेगा तो लड़का होता है और एक्स और एक्स मिलेगा तो लड़की होती है। आप ये याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। वृषण फिल द ब्लैंक्स में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोनल कैविटी इन। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा आपका अंडकोश की थैली, यानी कि वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है कि अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो हर वक्त किधर कार्य करता है, तो केंद्र की ओर त्रिज्या की अनुदिश में जो है वो कार्य करता है और केंद्र से दूर त्रिज्या के
यानी कि जो केंद्र से दूर होता है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करने वाले आपके वॉशिंग मशीन जो है वो आपका होता है। और दही, जब हम लोग दूध से दही बनाते हैं, जो मथने का काम होता है वो भी सेंट्रीफ्यूगल पर ही काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो है वो आंसर हो जाएगा ए नंबर। परम दाब यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो आपका क्या होता है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो आपका गेज दाब प्लस एक बार, यानी कि गेज दाब प्लस एक बार को जो है वो एब्सोल्यूट प्रेशर के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर कि 10 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा यदि वोल्टता समान हो तो इसका जो है वो आपका आंसर हो जाएगा 5:1। यानी कि अगर वोल्टता समान होगा तो आपका 10 वाट का और 5 वाट के बल्ब का प्रतिरोध जो होगा वो 5:1 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि F इंटू भी के बराबर जो है वो इनमें से किसका जो है वो फॉर्मूला होता है, तो यह जो है पावर का फॉर्मूला होता है, आप ये याद रखिएगा। यानी कि P बराबर F इंटू जो है वो भी होता है। वहीं फोर्स का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो F बराबर M इंटू ए होता है। मास हो गया, ए एक्सेलरेशन हो गया, और जो आपका मोमेंटम होता है तो मोमेंटम को जो है वो m इंटू भी से जो है वो डिनोट किया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रमशः m1 इंटू m2 है, तो जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो आपका कितना होगा। यानी कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो आपका निकालना है तो m1 इंटू m2 ही आपका होगा। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है। यानी कि व्हाट इज द एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो वो आपका होता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अगला है कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकेंड में वापस आ जाती है यदि ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकेंड हो, तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी जो है वो आपकी कितनी होगी, तो वो आपका 513 मीटर जो है वो आपका होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है। यानी कि इनमें से कौन है जो कि यानी कि जो बेस होता है उसका क्वालिटी नहीं है, तो वे नीले लिटमस को लाल में परिवर्तन करता है। यह जो है एसिड का क्वालिटी है। वे अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके और उन्हें न्यूट्रल कर देता है, यह सही है। वे लाल लिटमस को नीला करता है, यह भी सही है। और उनका स्वाद कड़वा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है। यानी कि जब ऑक्सीजन में कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, तो यह कौन सा इसमें जो है वो रिएक्शन होता है, तो इसमें आपका रिएक्शन होता है कंबशन रिएक्शन, यानी कि दहन अभिक्रिया जो है आपका होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पाए जाते हैं। तो 3 कोष भी होता है और 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पाया जाता है, तो वो आपका कौन हो सकता है, तो वो आर्गन होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। 2, 8 और 18 इसका हो जाएगा। तो 3 कोष में आपका है और लास्ट वाला में 8 इलेक्ट्रॉन भी है। फास्फोरस का जो है आप बतलाइएगा कि इसका एटॉमिक नंबर और इसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बतलाइएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी जो है वो किया जाता है, तो वो आपका किया जाता है एस्टर का प्रयोग जो है वो करते हैं। इत्र के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं।
इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH होता है और मिथेनॉल का CH3OH होता है, जो कि जहरीला शराब होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फिल द ब्लैंक्स, परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा, यानी कि कौन सा ऐसा एटॉमिक नंबर है जो कि अल्कलीन ऑक्साइड जो है वो आपका उत्पन्न करेगा, तो वो आपका 20 नंबर है जो कि अल्कलीन ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है, तो इस परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों की संख्या जो है वो आपकी कितनी होगी। तो परमाणु भार जो है वो W है और परमाणु संख्या N है, तो हमको प्रोटॉनों की जो है वो संख्या बतलाना है, तो वो आपका N हो जाएगा, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन से ही मिलकर के बनता है। न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखाई देता है, तो वो आपका तीसरे की जैसा जो है वो आपका दिखाई देता है न्यूलैंड्स में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जब सोडियम क्लोराइड को पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होता है, तो कौन सा उत्पाद जो है वो आपका बनता है, तो आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो बनता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 20 क्वेश्चन साइंस का रेलवे का प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने किया। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप और भी साइंस का क्लास करने चाहते हैं, जैसे बिहार एसएससी का हुआ, और अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सबका क्लास चल रहा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री पॉलिटी भी पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।